और आगे फटाफट अंदाज में खबरें। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी मौसम की खराबी की वजह से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए। देहरादून में बाढ़ प्रभावित लोगों से प्रधानमंत्री ने की बात। देहरादून में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री ने की बातचीत। राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुई बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की। बाढ़ की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने चीजों को समझा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, भारत मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं, परिवार। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। दुबई में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में हम हमेशा सुधारों के पथ पर हैं। जीएसटी सुधार 2.0 के साथ हम सुधार के नए चरण के साथ सामने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलन है, बहुत सकारात्मकता है। हम नेप 2020 को लागू कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर कसा तंज। बोले, तेजस्वी यादव को अपने पिता की याद आती है। झूठ बोलकर वो सच को छुपा नहीं सकते। लालू यादव के राज में जंगल राज था, उसे छुपा नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। जीएसटी में बहुत क्रांतिकारी फैसला किया गया है, जिसमें कृषि के उपकरणों पर लगने वाली 12 से 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चाकूबाजी की घटना पर बोले भूपेश बघेल, राजनांदगांव में नशे के कारण गैंगवार हुआ। छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन चुका है। अधिकारी वसूली करने में, नेताओं को खुश करने में लगे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला सचिवालय में कोलकाता की अमेरिकी महावाणिज्य दूत कैथी जाइल्स डियास से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश। पीएम ने भागवत के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। भागवत के परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत के जन्मदिन पर अंग्रेजी अखबार में लिखा लेख का मोहन जी वसुधैव कुटुंबकम के जीवंत उदाहरण, राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को सर्वोपरि रखा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। का प्रोग्राम में 5 और हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, मैं पूज्य महाराज अवैधनाथ को उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों से जुड़ने की अपील। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। नेपाल में फंसे अयोध्या के 8 नागरिकों की वापसी का अनुरोध किया। नेपाल के मौजूदा हालात पर बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, भारत सरकार हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने और बचाने के लिए उठा रही है। नेपाल में वर्तमान हालात पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे पर्यटक जिनमें महाराष्ट्र के भी पर्यटक शामिल हैं, उन्हें वापस लाया जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा की। बोले, जयपुर का जो अपना प्रसिद्ध आर्किटेक्चर है, उसे ध्यान में रखते हुए स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो प्रगति और विकास बिहार महसूस कर रहा है, उसे देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अभिन्न अंग, मॉरिशस ग्लोबल साउथ के प्रति भी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा।
गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इसके साथ ही अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। लालू परिवार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कसा तंज। राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ है ये जनता जानती है। वो हत्यारों को और अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, भ्रष्टाचारियों को नीतीश कुमार की सरकार पकड़ रही है, लालू यादव की सरकार नहीं। लालू यादव की सरकार का मतलब पूरा बिहार जानता है। राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने समर्थन करते हुए कहा, इसमें गलत क्या है। जो भारत के नागरिक हैं केवल उन्हें मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, न कि किसी बाहरी को। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आज़ादी के बाद से एसआईआर निरंतर चलता आ रहा है। राहुल गांधी ने मुद्दा इसलिए उठाया कि इसके नाम पर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से निकाला जा रहा था। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम पर बोले सीएम साय, सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। हम लोग नई उद्योग नीति लेकर आए। फिलहाल लगभग 52,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ। नेपाल के मौजूदा हालात पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, वहां पर कोई परिवर्तन या क्रांति का माहौल नहीं है, सिर्फ अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सोयाबीन की फसल को भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। सीएम मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सकती है उतनी की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। लोगों ने अपनी अंतरात्मा से वोट किया। 15-20 करोड़ रुपए देने की बात झूठी है। वोट चोरी के मामले पर बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, चुनाव आयोग पूरी तरह से भारत सरकार के साथ मिलकर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को विफल कर रहा है। दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन का हुआ आयोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बार फिर बोले राहुल गांधी, यह सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हम आपको गारंटी सबूत देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 20 साल से एनडीए को बिहार की महिलाएं नहीं दिखी, अब बड़े वायदे कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद, राजनीति में खासकर जहां पर लोकतंत्र है वहां सब कुछ संख्या बल पर निर्भर करता है। दिल्ली में आयोजित वीआरडीएल कॉन्क्लेव पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, देश भर में जो हमारा 164 वीआरडीएल